हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ पोस्ट कंपार्टमेंट ऑफ थाई, जिसे हम हेमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो आपका पोस्ट कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर कौन सी मसल आती हैं, कैसी कैसी नर्व सप्लाई होती है और कौन सी आर्टरी आती है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बहुत कम टाइम के अंदर इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ये आपका फर्स्ट ईयर के अंदर प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, और आपका इससे शॉर्ट नोट भी आ सकता है हेमस्ट्रिंग मसल के ऊपर। तो आपका मसल इसका हेमस्ट्रिंग मसल है, आपका हेमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट है, उसके अंदर 4 मसल आती हैं दोस्तों। 4 मसल कौन सी? एक आपकी सेमी टेंडिनोनस, एक आपकी सेमी मेम्ब्रेनस। ठीक है, दो तो ऐसे स्टार्ट है। एक आपका बाइसेप्स फीमोरिस, एक आपका एडेक्टर मैग्नस। 4 आती हैं आपका इस ग्रुप के अंदर। तो आपका जो सेमी टेंडिनोनस है, सेमी मेम्ब्रेनस है और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस है, ये आपका ट्रू हेमस्ट्रिंग के अंदर आती हैं। और ये नीचे वाले शॉर्ट हेड और एडेक्टर मैग्नस आपका मॉडिफाइड हेमस्ट्रिंग के अंदर आती हैं। क्यों क्यों इनको हमने ऐसे ऐसे बोला? क्योंकि जो ट्रू हेमस्ट्रिंग होती है ना, वो आपका इंक्लूड करती हैं बोथ हिप एंड नी जॉइंट। ये आपका हमें मॉडिफाइड हेमस्ट्रिंग सिर्फ एक जॉइंट को इन्वॉल्व इंक्लूड करती हैं। और जो ओरिजिनेटिंग ट्रू है ना, वो आपका ओरिजिनेट होती हैं ट्यूबरोसिटी से और इंसर्ट होती हैं टीबिया एंड फिबुला के ऊपर। और जो आपका मॉडिफाइड है मसल विच इज ओरिजिनेटिंग एंड इंसर्टिंग ऑन द फीमर। मतलब ये है कि जो मॉडिफाइड है वो आपका फीमर से ही ओरिजिनेट हो रही है, वही इंसर्ट हो रही हैं। लेकिन आपका ट्रू हेमस्ट्रिंग आपका स्टिल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट होती हैं और टीबिया और फिबुला पे इंसर्ट होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको हमने डिफ्रेंशिएट किया कि ट्रू हेमस्ट्रिंग कौन सी है, मॉडिफाइड हेमस्ट्रिंग कौन सी है, और क्यों हमने इसको बोला। ठीक है, ट्रू के अंदर दोनों ज्वाइंट और 2 डिफरेंट बोन, इसके अंदर आपका सेम 1 बोन और सेम 1 ज्वाइंट, इसलिए हमने इसको ट्रू एंड मॉडिफाइड हेमस्ट्रिंग बोला। इसके बाद आती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई इसके अंदर आती है जो सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व के 2 पार्ट होते हैं दोस्तों, एक टीबियल पार्ट, एक आपका कॉमन पेरोनियल पार्ट। कॉमन पेरोनियल पार्ट एक सप्लाई करता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, ये वाला शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस को कौन सप्लाई करता है? कॉमन पेरोनियल पार्ट। लेकिन जो टीबियल पार्ट होता है वो कौन कौन किसको सप्लाई करता है? लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, आपका सेमी मेम्ब्रेनस एंड आपका डेक्टर मैग्नस। जो बाकी पार्ट बच गए उनको सप्लाई करता है टीबियल पार्ट। कॉमन पेरोनियल पार्ट सिर्फ एक पार्ट करता है, वो होता है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। और आर्टरी जो इस रीजन के अंदर रहती है वो होती है प्रोफंडा प्रोफंडा फिमोरस आर्टरी। ठीक है, तो मेन ये चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए पोस्ट कंपार्टमेंट के रिगार्डिंग, कि मसल कौन सी हैं। 4 मसल हैं, सेमीमेरोनस, सेमीटेंडनस, बाइसफेमोरिस और डेक्टर मैग्नस। इनके अंदर ट्रू हेमस्ट्री कौन सी है, फॉल्स या मॉडिफाइड, फॉल्स नहीं मॉडिफाइड हेमस्ट्री कौन सी है। क्यों बोला हमने, ये पता होना चाहिए। 2 ज्वाइंट, एक ज्वाइंट, 2 डिफरेंट बोन फॉर ओरिजिनल इंसर्शन, 1 बोन फॉर बोथ ओरिजिनल इंसर्शन। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए सियाटिक नर्व के 2 पार्ट। टीबियल पार्ट करेगा आपको मेजर पोर्शन को, कॉमन पेरोनियल पार्ट करेगा सिर्फ एक पार्ट, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, बाकी को करेगा टीबियल पार्ट। और आर्टरी जो पास होती है प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पोस्टिक कंपार्टमेंट और हेपेमेस्टिक कंपार्टमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो को पता चल जाए। क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छी रिवीजन के लिए आपके लिए वीडियो डालता रहता हूँ। और बहुत सारी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ स्पेक्स पे, इनफेक्स पे, बाकी एनाटोमी पार्ट पे। तो आप जो प्लेलिस्ट है स्पेक्स की हो, एनाटोमी की हो, बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे आप जाके प्लेलिस्ट जो पोर्शन होता है चैनल का, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।